Hello students, in today's lecture we are going to learn 4th standard EVS 1 lesson number 14 that is maps and symbols. So students, previous lecture में हमने देखा था कि किस तरीके से आपने मैप के बारे में पढ़ा था. ओके तो यहाँ पे देखिए डायरेक्शन के बारे में आपने पढ़ा था. मैप के बारे में तो अब आप पढ़ेंगे. डायरेक्शन के बारे में देखा, सब डायरेक्शन के बारे में देखा हमने और उसके बारे में आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे और आपको यहाँ पे मैप बनाना भी बता दिया था. और इसी तरीके से अब आपको यहाँ पे देखना है कि जो मैप्स होते हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में होते हैं, उसे आप कैसे समझेंगे, उसे आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे आपको समझना है, वो आप इस लेसन में अच्छे से समझ जाएंगे. सो स्टार्ट करते हैं. मैप्स एंड सिम्बल्स. ओके सो मैप्स में हमें पता है जो मैप्स दिया रहता है वहाँ पे जो लोकेशन रहती है, जो वहाँ के थिंग्स रहते हैं, ऑब्जेक्ट रहते हैं, जो प्लेस रहती है, वो एक सिंबल में दिखाया जाता है. ठीक है, इंडेक्स रहता है, इंडेक्स में सब सिंबल में दिखाई देता है. उससे वो क्या होता है वो सब आप इस लेसन में अच्छे से समझेंगे. ऑब्जर्व द एरिया अराउंड योर स्कूल हाउस केयरफुली. ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स यू फाइंड इन एरिया. तो आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है अपने आसपास की चीज़ों को और उसका लिस्ट बनाना है अपने एरिया का, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. तो आपके एरिया में इस तरीके से रिवर्स हो सकते हैं, माउंटेन्स हो सकते हैं, टैंक हो सकता है, जो टंकी होता है पानी का वो हो सकता है, ट्रीज़ तो होते ही होते हैं, वेल अगर गाँव है तो वेल होगा, आपका सिटी है तो क्या क्या है वो देखना है आपको. ठीक है, गांव है तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, सिटी है तो थोड़ा इससे डिफरेंस रहेगा, दोनों में डिफरेंट रहेगा. ठीक है, जगह. देयर आर 8 डिफरेंट थिंग्स इन द पिक्चर शोन अबव. ऑफ दीज सम थिंग्स आर मैन मेड वाइल अदर्स हैव फॉर्म नेचुरली. दे कैन बी क्लासीफाइड एज शोन बिलो. तो यहाँ पे आपने जो देखा ऊपर फिगर में, इमेज में, तो कुछ यहाँ पे क्या दिखाई दिया आपको कि कुछ चीज़ें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो मैन मेड है, जिसे इंसानों ने बनाया है, और कुछ क्या है नेचुरली हैं, नेचुरल कुदरत ने ही दिया हुआ है. ठीक है, उससे किसी इंसान ने नहीं बनाया है. जैसे कि ये माउंटेन, ये रिवर, ये घास फूस, ये ट्रीज़, ये जितने ट्रीज़ हैं ये सब किसने बनाए हैं, कुदरत ने बनाए हैं. ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमने देखा जो ये हाउस है, वेल है, ये टैंक है. ठीक है, और ये सारी चीज़ें किसने बनाया है, तो इंसानों ने बनाया, मतलब मैन मेड है. तो यहाँ पे देखिए नेचुरल क्या है, अ रिवर, ट्रीज़, अ हिल, ग्रास, ये सारी क्या हैं, नेचुरल है. मैन मेड क्या है, अ स्कूल, अ वाटर टावर, अ हाउस, अ रोड. तो यहाँ पे हमने देखा जो स्कूल है कि यहाँ पे स्कूल है ये. ठीक है, यहाँ पे 2 बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो ये स्कूल है. और ऊपर जो हाउस है, और ऊपर जो वाटर टैंक है, और ये जो वेल है, कुआं, ये सब क्या है, ये सब मैन मेड है. और रोड भी, जो यहाँ पे रोड है ना, वो रोड भी मैन मेड है. तो ये इससे तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल क्या होता है, मैन मेड क्या होता है. जो चीज़ें इंसान बनाए रहते हैं वो क्या होता है, मैन मेड होता है. सिंपल सी चीज़ है, जो इंसानों ने बनाया मैन मेड, और जो चीज़ें इंसानों ने बनाया वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं. यू हैव ऑल्सो मेड अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स सीन इन योर एरिया. तो आपने भी अपने एरिया का इस तरीके से बनाया है. थिंग्स, जो भी थिंग्स है आपके आसपास, जो भी चीज़ें हैं, क्लासीफाई द आइटम्स इन योर लिस्ट इनटू नेचुरल एंड मैन मेड. तो आपने भी जब ऊपर हमने देखा कि आपको बोला गया ना कि ऑब्जर्व करो और लिस्ट बनाओ, तो यहीं पे वो बोल रहा है कि आपने लिस्ट बनाया हुआ है. अब आप वहाँ पे देखिए इस तरीके से आप भी उसे कैटेगराइज करिए 2 पार्ट में. एक तो आपको नेचुरल रिसोर्सेज करना है, एक आपको मैन मेड करना है. नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो लिखना है, मैन मेड में क्या क्या आएंगी वो लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आपको बताया गया है. अब ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये जो यहाँ पे डेफिनेशन है. मैन मेड ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, जो मैन मेड चीज़ें हैं वो भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज से ही बनाई गई हैं. ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आपने घर बनाया, घर में आपने लगाया मिट्टी, तो मिट्टी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है. ऊपर आपने छप्पर लगाया, घास फूस लगाया. ठीक है, तो वो क्या है, घास फूस और छप्पर किससे लगाया आपने, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, घास फूस, पेड़ के पत्ते, वो सब आपने यूज़ किया. तो ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज से ही जो इंसान है वो ऑब्जेक्ट्स बनाता है. दैट मीन्स कि मैन मेड ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल वी मेक चेयर्स, टेबल्स, बेंचेस एट्सेट्रा. तो अब ये चेयर, टेबल, बेंचेस किससे बनता है हमें पता है, तो आप बनाते हैं इसे वुड से. ठीक है, वुड से बनाते हैं. और फ्रॉम द वुड ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज़. और ये वुड कहाँ से मिलता है, ट्रीज़ से. सिंपल है. यहाँ पे कुछ दिया गया है वो देखते हैं, बट ये आपके बुक में थोड़ा उल्टा है, तो इसे हम देखते हैं. कुछ देखिए, पहले देख लेते हैं फिर उसके बारे में. पहले ये फिगर क्या है वो आपको बता देती हूँ. सी, यहाँ पे अंजू का हाउस है. ये देखिए अंजू का हाउस है.
यहाँ पे एक स्टैचू है, यहाँ पे अंजू की फ्रेंड का हाउस है, यहाँ पे होटल है, यहाँ पे बस स्टॉप है, यहाँ पे पुलिस कॉलोनी है, यहाँ पे जिला परिषद ऑफिस है, और क्या दिया गया है यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यहाँ पे आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस, और क्या है यहाँ पे मैप में ऐसे ही दिखाता है ना ये चीज़। अभी तो एग्जैक्ट लोकेशन बता रही है, पार्क है, सेंट्रल मार्केट है, ये अंजू का स्कूल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब इसे पढ़ने के लिए मैं आपको इस पिक को पहले सही करती हूँ। ओके, अब ऐसे देखिए, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ये सारी चीज़ें आपने देखी, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है वो देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, द पिक्चर अबव शोज़ द एरिया अराउंड अंजूज हाउस एंड स्कूल, कंप्लीट द एक्टिविटी बिलो विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स। यहाँ पे जो अंजू का हाउस है वो दिखाया गया है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे अंजू का हाउस है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए, अंजू का हाउस यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको कुछ यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं एक्टिविटीज़ वो आपको बतानी है। फाइंड अंजूज हाउस इन द पिक्चर, हमने देखा। फाइंड द स्कूल इन द पिक्चर्स, तो स्कूल कहाँ पे है, ये रहा लास्ट में अंजूज स्कूल, ये रहा अंजू का स्कूल, और अंजू का घर कहाँ पे है, तो ये कॉर्नर में। ठीक है, यहाँ पे उसका स्कूल है, यहाँ पे उसका घर है। फाइंड अ रूट फ्रॉम अंजूज हाउस टू हर स्कूल, कलर इट। आपको यहाँ पे कलर देखना है, मतलब अंजू के घर से उसके स्कूल तक का रास्ता कहाँ से जाता है वो देखना है। नोट द थिंग्स इन द वे ऑन द वे फ्रॉम द हाउस टू द स्कूल, मतलब स्कूल जाते टाइम उसे कौन कौन सी चीज़ें दिखी, कौन कौन सी थिंग्स दिखी, वो आपको लिखना है। यू हैव फाउंड द रूट दैट अंजू विल टेक टू गो टू हर स्कूल। Anju passes along a narrow lane and a main road on her way to school. There are several things on both sides of the lane as well as the road. अच्छा, अब यहाँ पे क्या दिया पहले वो देख लेते हैं। अंजू का स्कूल यहाँ पे है, और अंजू का जो हाउस है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो अंजू जाएगी इस तरीके से, इस लाइन से जाएगी, एक लेन से जाएगी, छोटी सी गली से जाएगी, फिर बाद में ये बड़ा वाला रोड मतलब मिलेगा, और यहाँ से वो अपने स्कूल में आएगी। अब स्कूल जाते टाइम उसने पूछा था कि क्या क्या मिलेगा, तो होटल मिलेगा। ठीक है, अंजलि की फ्रेंड का भी घर मिलेगा, यहाँ पे ट्री मिलेगा, यहाँ पे भी जो प्लेसेस हैं वो मिलेगा, यहाँ पुलिस चौकी है वो भी मिलेगा। ये क्या है, यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट टेलीफोन एक्सचेंज सेंटर, वो भी दिखेगा, हॉस्पिटल भी दिखेगा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए करते करते वो पहुँचेगी अपने स्कूल में। ठीक है, ओके। राइट द डायरेक्शन इन विच द प्लेसेस ऑन द नैरो लेन आर सिचुएटेड। ये नैरो लेन कहाँ पे है, ये जो इसका रास्ता है ये कहाँ पे है, तो हमें पता है, यहाँ पे देखिए दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ईस्ट है, वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो कहाँ पे है, इसका ईस्ट साइड में है। ठीक है, इस साइड में इसका घर है। द डायरेक्शन इन विच द प्लेसेस ऑफ द नैरो लेन आर सिचुएटेड, तो ये रहा नैरो लेन ये है ईस्ट साइड में। राइट द डायरेक्शंस इन विच द प्लेसेस ऑन द मेन रोड आर सिचुएटेड, यहाँ पे बोला गया है किस डायरेक्शन में मेन रोड जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो मेन रोड आपको समझ में आ रहा है कहाँ पे है, नॉर्थ में है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ये दिया हुआ है ना, तो ये नॉर्थ में है। ओके, नॉर्थ से थोड़ा सा इधर भी जा रहा है तो हम नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं। Mention the direction in which the must turn on the way to school. Mention the direction in which the must turn on the way school. कौन सा टर्न लिया उसने, जब यहाँ से वो गई उसने स्ट्रेट लिया। स्ट्रेट मतलब कि ये है तुम्हारा वेस्ट साइड में, वेस्ट से वो कहाँ पे टर्न मारी, वो ईस्ट में मारी टर्न। ठीक है, वो पहले सीधे गई, नॉर्थ में गई, नॉर्थ से वो वेस्ट में टर्न मारा उसने। ओके, वेस्ट में टर्न मारा, समझ में आ रहा है ना आपको, ईस्ट वेस्ट। तो इस साइड आपको पता है ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो वेस्ट इस साइड है। तो वो जब अंजू जाएगी अपने घर से ये लाइन से, तो इस तरीके से जब वो जाएगी तो नॉर्थ में वेस्ट ईस्ट में उसका ये लाइन है, उसका लेन है जो गली है, फिर वो सीधा जाएगी नॉर्थ साइड से वो कहाँ पे घूमेगी, वेस्ट में, मीन्स नॉर्थ वेस्ट में उसका स्कूल है। ये आपको याद रखना है। याद क्या रखना है आपको, इस तरीके से समझना है कि किस तरीके से हमें डायरेक्शन के बारे में जानना है।
A smaller picture of Anju's house and locality is given on the next page. However, realistic pictures of trees and buildings are not shown in it. देखिए, तो ये क्या है, स्मॉलर पिक्चर है अंजू के घर का, उसके लोकेलिटीज़ का। नेक्स्ट पिक्चर में अभी हम देखेंगे किस तरीके से लोकेलिटीज़ को दिखाया जाता है। ये तो क्या है, उसका रियलिस्टिक पिक्चर है, ठीक है। यहाँ पे ट्रीज़, बिल्डिंग सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है, बट जो लोकेलिटीज़ रहेगी, जो मैप रहेगा, उसमें ये सारी चीज़ें इतनी सारी नहीं दिखाई जाती कि कितना बड़ा पेड़ है, कितना बड़ा बिल्डिंग है, ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई जाती। ये तो एग्जैक्ट पिक्चर है, इसलिए उसका दिखाया गया है। अब इसी का आगे हम मैप भी देखेंगे कैसे बनता है। इन देयर प्लेस सर्टेन सिम्बॉल्स आर ड्रॉन, और यहाँ पे जो अलग अलग आपको घर दिख रहे हैं ना, अलग अलग इतने बड़े बड़े घर दिख रहे हैं, अलग अलग आपको ट्रीज़ दिख रहे हैं। यहाँ पे बैनियन ट्रीज़ है, तो यहाँ पे कोकोनट ट्रीज़ है। तो हम यहाँ वहाँ पे जब मैप बनाएंगे तो इस तरीके से इतने बड़े बड़े घर, इतने बड़े बड़े ट्रीज़ नहीं दिखाएंगे, छोटे छोटे सिंबल में उसे शो करेंगे, ताकि उतने छोटे से मैप में सब कुछ आ जाए। ये तो हम पिक दिखा रहे हैं, तो पिक में आपको समझना है कि पिक ऐसा होता है, बट अगर उसका मैप बनाएंगे तो कैसा होगा। सो वॉट दिस सिम्बॉल्स रिप्रेजेंट इन ऑल्सो मैंशन अगेंस्ट ईच ऑफ देम। तो क्या है, ये जो घर है, तो घर का इस तरीके से सिंबल छोटा सा बनाएंगे, छोटा सा सिंबल बनाएंगे, समझ जाएंगे कि ये घर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। नोट दैट सम ऑफ द थिंग्स सीन इन द लोकेलिटी हैव नॉट बीन शोन इन द पिक्चर, सच अ पिक्चर इज़ कॉल्ड अ स्केच। और कुछ चीज़ें वहाँ पे दिखाई जाएंगी, और यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पे उसमें नहीं दिखाई जाएंगी, तो उससे वही क्या है, स्केच रहेगा। पहले हमने रियल पिक्चर देखी, अब हम देखते हैं इसका हम देखेंगे अभी स्केच। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे आपने ओरिजिनल पिक्चर देखी उसका एकदम से, और अब यहाँ पे उसे देखेंगे स्केच के फॉर्म में। स्टडी द स्केच एंड डू द फॉलोइंग। ड्रॉ द सिम्बॉल यूज टू रिप्रेजेंट अ हाउस। देखिए, जहाँ अंजू का घर था वहाँ कैसा छोटा सा घर दिखाया गया, स्केच बनाया ना उसने उसका, क्योंकि ऐसे ही मैप बनेगा। स्केच बनाया पहले उसका, और अंजू का जो स्कूल है वो सिर्फ इस तरीके से दिखाया, और वहीं पे लिख दिया कि अंजू का स्कूल है। टेलीफोन एक्सचेंज को कैसे, और जितने ट्रीज़ हैं सबको एक ट्रीज़ का जस्ट सिंबल दिखाया है ट्रीज़ का, अलग अलग। यहाँ पे बनियन ट्री है तो इतना बड़ा बनियन का ट्री नहीं बनाया। यहाँ पे कोकोनट का ट्री था तो उसने छोटा, ये नहीं कि कोकोनट का ट्री बना दिया, ऐसा नहीं, ठीक है, कि कोकोनट का ट्री बना दिया। क्या किया उसने, जस्ट अगर जहाँ जहाँ पे ट्रीज़ हैं वहाँ पे जस्ट ट्रीज़ का क्या कर दिया, सिंबल दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे होटल है तो यहाँ पे होटल लिख दिया, हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल, मतलब कैसे लिखा उसने, पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट ऑफिस लिखा। यहाँ पे हमने देखा था स्टैचू था, तो उसने स्टैचू को कैसे कर दिया, ये सिंबल दे दिया, उसने जस्ट एक सिंबल दिया। उसने यहाँ पे पूरा का पूरा स्टैचू खड़ा नहीं किया। अगर इतना बड़ा वो बनाते जाएगा तो फिर मैप बनेगा कैसे, इतना बड़ा मैप नहीं बन सकता ना। तो यहाँ पे देखिए जो पुलिस चौकी था, यहाँ पे देखिए पुलिस चौकी किस तरीके से था, ये देखिए पुलिस चौकी यहीं पे है, ये रहा पुलिस कॉलोनी। तो कितना बड़ा सा है पुलिस कॉलोनी, लेकिन उसने क्या किया, इतना बड़ा नहीं बनाया, जस्ट उसने बता दिया कि किस तरीके से होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। पार्क को उसने कैसे कर दिया, ग्रीन कलर में, पार्क को पूरा ग्रीन कलर में कर दिया, और लिख भी दिया पार्क है, 2 ट्रीज़ लगा दिए, मतलब पार्क है। यहाँ पे सेंट्रल मार्केट का अलग कलर दिया, सबका अलग कलर, आप देखोगे सबका डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है, ठीक है, सबका कलर डिफरेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुलिस चौकी इस तरीके से, जैसे जैसे रास्ता है वैसे वैसे रास्ता दिया है, जितना घुमावदार रास्ता रहेगा, जितना टेढ़े मेढ़े रास्ते रहेंगे, रास्ते पूरे दिखाने हैं। अब यहाँ पे दिया गया है वो करते हैं। ड्रॉ द सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट अ हाउस। यहाँ पे क्या बोला है उसने कि उसने यहाँ पे आपको हाउस के लिए क्या करना है, एक रिप्रेजेंट हाउस करने के लिए इस छोटा सा ऐसा सिंबल बनाना है। नेक्स्ट टू द सिंबल राइट द नंबर ऑफ टाइम्स इट अपीयर्स टू इन द स्केच। और यहाँ पे क्या करना है, मतलब कि यहाँ पे नेक्स्ट टू द सिंबल के बगल में ही क्या लिखना है, नंबर्स ऑफ टाइम्स इट अपीयर्स इन द स्केच, कितनी बार आया है ट्रीज़, घर कितने थे वहाँ पे हमने देखे थे, तो घर वहाँ पे आई थिंक जितने भी थे उसने वहाँ पे क्या बना दिया, सिंबल बना दिया। जितने भी घर रहेंगे, अगर यहाँ पे भी घर है तो वहाँ पे भी घर का ऐसे ही सिंबल कर देगा, उतना बड़ा घर थोड़ी बनाने जाएगा मैप में। देखिए यहाँ पे कितने घर हैं, वो घर देखते हैं हम पहले। यहाँ पे कितने घर थे, 1 2 3 4 ऐसे ही करके थे, जितने भी घर थे उसने वहाँ पे सिंबल बना दिया। अब सब जगह पे घर थोड़ी बनाने जाएगा, जितने भी घर रहेंगे, सपोज़ यहाँ भी घर रहेगा तो यहाँ पे भी इस तरीके से घर बना देगा, यहाँ पे भी घर रहेगा तो यहाँ भी घर बना, यही सिंबल देगा। और स्टैचू एक ही था तो स्टैचू एक ही जगह पे इस तरीके का सिंबल आपको एक ही मिलेगा। ट्रीज़ कई जगह, जहाँ जहाँ पे ट्रीज़ थे तो ट्रीज़ का सिंबल इस तरीके से दिया।
ड्रॉ द सिम्बॉल यूज टू रिप्रेजेंट अ ट्री, तो इस तरीके से ट्रीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे बनाया। नेक्स्ट टू द सिम्बॉल राइट द नंबर ऑफ ट्रीज सीन इन द स्केच, तो स्केच में जितने जगह ट्रीज़ आपको दिखाने हैं इस तरीके से आपको ट्रीज़ दिखा देने हैं। लिस्ट द थिंग्स इन अंजुस लोकेलिटी दैट डू नॉट अपीयर इन दिस स्केच, तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो चीज़ें जो अंजू के लोकेलिटी में जो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, ऐसा मतलब कि क्या चीज़ें थी अंजू के घर के पास में जो कि नहीं दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो बच्चे खेल रहे हैं अंजू के घर के पास में, ये नहीं दिखाया गया वहाँ पे। क्यों? क्योंकि दीज आर मूविंग ऑब्जेक्ट्स, वो क्या है मूविंग। अभी आपको ये भी बताएगा कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो नहीं दिखाने हैं। यहाँ पे जो ट्रीज़ थे जितने उतना दिखा दिया, घर जितने थे उतना दिखा दिया, बट यहाँ पे जो बच्चे खेल रहे थे वो नहीं दिखाया, क्योंकि वो अभी खेल रहे हैं, कल नहीं खेलेंगे, फिर कभी खेलेंगे कभी नहीं। आज वहाँ खेल रहे हैं, आज वहाँ खेल रहे हैं, तो थोड़ी दिखाएंगे उनका। वो क्या है मूविंग ऑब्जेक्ट को नहीं दिखाते हैं मैप में, ठीक है। वी मेड यूज़ ऑफ डिफरेंट सिम्बॉल्स वाइल मेकिंग दिस स्केच, तो यहाँ पे क्या किया हमने डिफरेंट सिम्बॉल्स को यूज़ किया स्केच बनाने के लिए। टू कन्वर्ट अ स्केच इनटू अ मैप, अब इसी स्केच को क्या करना है मैप में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल इसी तरीके से मैप बनेगा, बस कुछ चीज़ें रहेंगी जो हमें मैप में ऐड करनी है। वो क्या ऐड करनी है वो इसमें आपको बताएगा। यू नीड टू शो द डायरेक्शंस, इसमें क्या आपको ज़रूर बताना है डायरेक्शन, इंडेक्स, टाइटल एंड अ स्केल, स्केल बतानी है, डायरेक्शन बताना है और इंडेक्स बताना है। इससे आपका मैप कंप्लीट हो जाएगा। स्केच बना लिया आपने, अब आपको ये सारी चीज़ें ऐड करनी है इसमें। हाँ, अब देखिए क्या दिया गया है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड ऑन अ मैप, ठीक है। मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे गाड़ी चल रही है तो गाड़ी नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे अब कौवा उड़ रहा है, बर्ड्स उड़ रहे हैं, एनिमल्स यहाँ पे चल रहे हैं, चलते फिरते रहे हैं, तो वो चीज़ें नहीं दिखाएंगे। बच्चे खेल रहे हैं तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, अभी यहाँ पे खेल रहे हैं, कल यहाँ खेलेंगे यहाँ, तो मैप में वो चीज़ थोड़ी दिखाएंगे। मैप में वही सी चीज़ दिखाएंगी जो फिक्स रहती है हमेशा के लिए, ठीक है, जो उस जगह के लिए फिक्स है। जैसे रेलवे ट्रैक, कोई गली है, कोई जैसे पुलिस चौकी है, टेलीफोन, जो मेन चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल पीपल वॉकिंग, मूविंग व्हीकल्स, गाड़ी चल रही है वो नहीं दिखाएंगे, लोग घूम रहे हैं इधर उधर वो नहीं दिखाएंगे मैप में। और वाइंडिंग रोड, वाइंडिंग रोड मीन्स कि वाइंडिंग मीन्स कि जैसे कि आउट ऑफ द स्ट्रेट, कितना भी घुमावदार हो, गली अगर इस तरीके से गई हुई है, इस तरीके से गली गई है, तो जैसे जैसे गई है रोड, जैसे जैसे गया है रास्ता, जैसे जैसे गया है वैसे ही आपको दिखाना है मैप में, ठीक है। शोन टू टेक एग्जैक्टली द सेम टर्न्स ऑन अ मैप, जैसे जैसे टर्न है, जैसे पुलिस चौकी का टर्न कहाँ से है, इस तरीके से जाना है, तो बिल्कुल वैसे ही दिखाया है। दैट इज हाउ रोड्स, रिवर्स एंड रेलवे लाइन्स आर ऑलवेज शोन ऑन द मैप, क्या क्या दिखाना है हमेशा, रोड्स जो नदियाँ हैं किस तरीके से बहती हैं, अगर नदी इस तरीके से बह रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ जा रही है, तो ऐसे ही दिखाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमेशा मैप में शो की जाती हैं। अ मैप अंजूज हाउस एंड लोकेलिटी इन गिवन बिलो, तो यहाँ पे जो अंजू का घर था और उसकी जो लोकेलिटी है वो यहाँ पे दी गई है। व्हेन यू मेक अ मैप ऑफ योर लोकेलिटी कंपेयर इट विद दिस मैप, तो आप जब आप अपने घर के आसपास का जब मैप बनाएंगे तो आपको इस मैप के साथ कंपेयर करना है। आर देयर एनी कंपोनेंट्स मिसिंग इन मैप, ऐड देम, अगर कोई भी यहाँ पे मिसिंग थिंग्स है कि जो होनी चाहिए बट आपने नहीं की हैं तो आपको वो चीज़ ऐड कर देनी है। देखिए मैप में क्या है, मैप किस तरीके से बनता है, यहाँ पे उसने क्या दिया, डायरेक्शन यहाँ पे दिया, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट जो भी है, और क्या किया उसने, यहाँ पे उसने डिस्टेंस दिया, कितना है दूरी, कितना है उस जगह की, ओके, मतलब कि यहाँ पे इंडेक्स दिया, टाइटल दिया और स्केल भी दिया। स्केल कहाँ पे दिया, ये रहा, ये स्केल है, ये इंडेक्स है पूरा, और ये क्या है, डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे इंडेक्स में दिया रहता है। सपोज़ कि आपने ये सिंबल किसके लिए यूज़ किया है तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा ट्री के लिए। आपने पिंक जो सिंबल है वो किसके लिए यूज़ किया है तो आपको उसको भी लिखना रहेगा कॉलोनी, ताकि वो ईजिली कोई भी समझ सके। आपने पिंक कलर का डॉट बनाया बट ये किसके लिए बनाया तो आपको लिखना रहेगा बस स्टॉप यहाँ पे इंडेक्स में। यहाँ पे ग्रीन कलर आपने पार्क के लिए यूज़ किया तो आपको लिखना रहेगा पार्क। यहाँ पे हाउस के लिए इस तरीके का सिंबल यूज़ किया तो हाउस लिखना है। ये आपने इस तरीके का अगर बनाया है तो किसी को क्या पता कि आपने ये किसके लिए यूज़ किया है यहाँ इस मैप में, तो आपको लिखना रहेगा कि ये सेंट्रल मार्केट है, कहाँ कहाँ पे सेंट्रल मार्केट है या किस जगह पे लोकेटेड है, तो कोई भी इजीली पहचान जाएगा कि अच्छा ये सेंट्रल मार्केट है तो इस जगह पे है, ठीक है।
होटल है तो आपने इसे रेड कलर में होटल बनाया है, तो आपको बताना रहेगा कि ये होटल है। ग्रीन कलर का आपने सिंबल दिया टेलीफोन एक्सचेंज को, इस तरीके का आपने दिया जिला परिषद को। ये आपने एक सिंबल दिया स्टैचू के लिए, ये आपने दिया येलो कलर का इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में। अंजू के स्कूल के लिए ये आपने दिया ब्लैक कलर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ये आपने दिया जो ट्रायंगल है इसे दिया आइसक्रीम पार्लर के लिए। इसे आपने दिया ये सिंबल को पोस्ट ऑफिस के लिए, इसे दिया आपने पुलिस चौकी के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जैसे जैसे आपने किया है, जो जो चीज़ें यहाँ पे देखिए अंजुस का स्कूल इस तरीके से है, तो यहाँ पे येलो यहाँ पे आपको दिखाना है, लिखना है आपको, ठीक है। ट्रीज़ के लिए आपने किया है तो ये लिखना है। यहाँ पे आइसक्रीम पार्लर है तो यहाँ पे आपने जब किया तो आपको वो लिखना ज़रूरी है ताकि लोग ईजिली समझ सके। उसका डिस्टेंस कितना है पूरा ले दे के, तो पूरा कितना है 10 मीटर्स तक है, वो चीज़ें भी यहाँ पे ऐड करनी है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको यहाँ पे डायरेक्शन भी देना है और क्या करना है आपको, जो टाइटल है किसके बारे में आप कहाँ का मैप बना रहे हैं वो लिखना है। जैसे कि अंजूज़ हाउस एंड सराउंडिंग्स, तो आपको ये मैप बना रहे हैं तो इसका भी आपको लिखना है। जैसे कि आपने अगर पुणे का बनाया, पुणे डिस्ट्रिक्ट का आपने बनाया मैप, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुणे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। पुणे डिस्ट्रिक्ट मैप इस तरीके से लिखना रहेगा और इस तरीके से सारा डिस्ट्रिक्ट ये लिखना रहेगा, कहाँ कहाँ पे कौन सी जगह है वो सारी चीज़ें, ओके। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे क्या है, द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग हैज़ नाउ एडवांस्ड ग्रेटली। अब क्या है, जो मैप मेकिंग का काम है, मैप बनाने का काम है, वो बहुत एडवांस हो चुका है। हम कंप्यूटर पे बनाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे उसके आ गए हैं, स्केल आ गए हैं, मेजरमेंट करने के लिए आ गया है, तो ईज़िली हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट पुराने टाइम में जो हमारे एंसेस्टर हुआ करते थे, एंसेस्टर मीन्स हमारे जो पूर्वज हमसे बहुत पहले जो रहा करते थे, ऑल्सो यूज़ टू मेक मैप्स, वो भी मैप बनाते थे, मैप यूज़ करते थे। दे यूज एनिमल स्किन्स, वो किस पे बनाते थे, कागज़ तो था नहीं तो वो एनिमल्स की स्किन पे बनाते थे, उस बोन्स पे भी करते थे। काउरीज जो कौड़ियाँ होती हैं छोटी छोटी उसका बनाते थे। एंड क्ले और स्टोन टैबलेट जो मैप टू मेक मैप्स, तो वो क्या करते थे, ये क्या है, क्ले टैबलेट है। क्ले टैबलेट मतलब कि एक मिट्टी जैसा होता है, उस पर बनाते हैं, फिर वो पका देते हैं, या फिर इस तरीके का कुछ क्ले बना रहता था कि वो क्ले रहता था और उस पर वो कुछ भी इस तरीके से डिज़ाइन बनाते थे, ठीक है, जो भी उन्हें ज़रूरत होती थी, मैप जिसकी भी बनाने की ज़रूरत होती थी, जहाँ पे उन्हें जाना होता था वो यूज़ करते थे। अप्रॉक्सीमेटली 5000 ईयर्स अगो देयर वॉज अ सिविलाइजेशन कॉल्ड मेसोपोटामिया। तो जो मेसोपोटामिया है आपको पता है ना, आई थिंक इजिप्ट में, तो इजिप्ट में, तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि 5000 साल पहले जो सिविलाइजेशन था मेसोपोटामिया, तो वो क्या है, मेसोपोटामिया ने उसका एक मिला है अभी, ठीक है, तो उसका क्ले टैबलेट मिला है जो कि उसमें मेसोपोटामिया के साथ साथ उसके आसपास की चीज़ों का कुछ हिस्सा दिखाया गया। सम पार्ट्स ऑफ मेसोपोटामिया इज शोन अलॉन्ग साइड, तो मतलब मेसोपोटामिया का कुछ पार्ट दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से उन्होंने, ये क्ले है, क्ले टैबलेट है, उसी पे इन्होंने बनाया है। इस तरीके से जो भी रास्ते गए होंगे उस टाइम के, और ये जो भी चीज़ें होंगी उस टाइम, यहाँ पे जो चीज़ें गई होंगी, इस तरीके से उन्होंने बनाया मैप उस टाइम पे, ठीक है। ट्राई दिस सिंपल डिज़ाइन सिंपल symbols for the list of natural and man-made objects that you prepared earlier. You have to make a sketch of your locality on a piece of paper using these symbols. तो आपको क्या करना है, आपको कुछ सिम्बॉल्स तैयार करने हैं, पहले डिज़ाइन करने हैं कि कौन सा नेचुरल है, कौन सा मैनमेड ऑब्जेक्ट्स है, उसे आपको पहले ही तैयार कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको स्केच बनाना है अपने लोकेलिटी का, अपने आसपास के क्षेत्रों का। उसके बाद क्या करना है, वो सिम्बल्स को आपको पेपर पे यूज़ करना है। पहले आपको सिम्बल्स बना लेने हैं याद से कि आसपास की जो चीज़ें हैं, जब आपने उसे ऑब्जर्व कर लिया अच्छे से, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ट्री को कैसे मुझे सिम्बल बनाना है, इसका कैसा सिम्बल बनाना चाहिए, तो ये आपको सोचना है पहले। उसके बाद आप पेपर पे बनाओगे। फर्स्ट ड्रॉ रोड्स, पहले आपको क्या बनाना है, रोड बनाइए, रिवर्स बनाइए, रेलवे लाइंस बनाइए, और एग्जैक्टली जैसे वो हैं एज मतलब सेम टू सेम वैसे ही बनाने हैं, एज दे आर इन योर लोकेलिटी ऑन द पीस ऑफ पेपर। जैसे आपके आसपास की चीज़ें दिख रही है वैसे ही आपको पेपर पे वैसे ही दिखानी है कि ईस्ट में क्या जा रहा है, वेस्ट में क्या जा रहा है, ईस्ट में क्या जा रहा है, नॉर्थ में कौन सी चीज़ है, साउथ में कौन सी चीज़ है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए बनानी है आपको।
देन शो अदर थिंग्स यूजिंग द सिम्बॉल्स यू हैव डिज़ाइंड। उसके बाद आपको सारी चीज़ें बनानी है, मतलब पहले रोड बनानी है, नदियाँ बनानी है, रिवर्स बनाने हैं, रेलवे ट्रैक बनाने हैं, ये सारी चीज़ें बना लेनी है। उसके बाद बाकी की चीज़ें आपको धीरे धीरे करके बनानी है। अलॉन्ग विद द स्केच मेक एन इंडेक्स ऑफ द सिम्बॉल्स यू हैव यूज्ड। उसके बाद आपने जब स्केच तैयार कर लिया तो आपको इंडेक्स भी बनाना है, इंडेक्स का सिम्बॉल्स आपको बनाना है, वो भी आपको यूज़ करना है। जब आपने स्केच बना लिया तो साइड में उसको आपको इंडेक्स भी बनाना है, जैसे कि हमने ऊपर में देखा। ओके, उसके बाद क्या करना है, अगेंस्ट इस सिम्बॉल राइट दैट इट स्टैंड्स फॉर। उसके बाद क्या करना है, आपको कौन सा सिंबल किस चीज़ के लिए है वो आपको बताना है। जैसे कि वहाँ पे हमने देखा अंजू के घर के लिए येलो था, तो यहाँ उसने लिखा ना अंजूज हाउस। तो इस तरीके से कौन सा सिंबल किस चीज़ के लिए है, किस ऑब्जेक्ट के लिए, किस थिंग्स के लिए है, वो चीज़ें भी आपको लिखनी है। शो अ कंपस रोज इन योर मैप। कंपस रोज भी करना है, जो कि ये है, ठीक है, जो हमने देखा। कंपस रोज भी है करना है आपको, मैप वो ज़रूर करना है। टेकिंग इनटू अकाउंट द डायरेक्शन इन विच द सन राइजेज इन योर लोकेलिटी। आपको ये भी दिखानी है कि आपके इधर ईस्ट किधर पड़ रहा है, मतलब किस साइड में सनराइज़ हो रहा है, सनसेट हो रहा है, मतलब सनराइज़ दिखाना है। ओके, सनराइज़ दिखाना है आपको, किधर से सन निकल रहा है, मतलब सन देखिए जैसे कि यहाँ पे है, ये देखिए। अब यहाँ पे ईस्ट हमें पता है, ईस्ट इस साइड आता है, ठीक है। सनराइज़ किधर से होना है वो आपको दिखानी है, ठीक है, कहाँ से सनराइज़ होता है। ईस्ट है तो ईस्ट से ही होगा, इस साइड से ही होगा। बट एक यही चीज़ जाननी है आपको कि अगर आपको हमेशा इसी तरीके से करना है, और हमेशा ईस्ट इधर ही आएगा, वेस्ट इधर आएगा, नॉर्थ इधर आएगा, साउथ इधर आएगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपको जब मैप पे आपको ये कंपास बनाना है तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पे दिया गया है ना, यहाँ पे हर जगह यहीं पे ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे ही आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा। ऐसा नहीं कि कभी कभी हमें लगता है कि नहीं ईस्ट इधर है उधर है, बट ऐसा नहीं। आप पेपर पे आपको हमेशा ऐसे ही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे ही लिखना है। ओके, डायरेक्शन इन विच द सन राइजेज इन योर लोकेलिटी, नाउ नेम दिस आउटलाइन माई लोकेलिटी। फिर आपको वहाँ पे लिखना है, जैसे वहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था, अंजूज हाउस एंड सराउंडिंग्स, वैसे आपको लिखना है माई लोकेलिटी, ठीक है। आपको वहाँ पे लिखना है माई लोकेलिटी। द आउटलाइन यू हैव प्रिपेयर्ड इज़ अ मैप बट इट इज़ नॉट टू स्केल। मतलब कि आपको आउटलाइन यूज़ करनी है, ठीक है, आउटलाइन आपको यूज़ करनी है बट नॉट टू स्केल, स्केल से नहीं। पहले आप बना लेना, फिर स्केल का यूज़ करना, जितने में आ जाएगा। फाइंड द सर्कल द मिस्टेक्स इन द मैप। तो क्या है यहाँ पे मिस्टेक्स, तो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे क्या क्या दी गई हैं, ट्रीज़, पुलिस कॉलोनी, बस स्टॉप, पार्क, हाउस, सेंट्रल मार्केट, होटल, ऑफिस, सिनेमा, थिएटर, तनवीस, ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, ठीक है। बट इसमें क्या रॉन्ग है, हमें क्या दिख रहा है, तो हमें पता है कि यहाँ पे मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं दिखाना है, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना। यहाँ पे एक इंसान चल रहा है, वो भी दिखाया गया है। तो एक रॉन्ग तो ये हो गया, एक मिस्टेक ये हो गया। सेकेंड मिस्टेक है ये, यहाँ पे व्हीकल नहीं दिखाना है हमें, मूविंग व्हीकल नहीं दिखाना है। और यहाँ पे क्या है, एक डॉग ही दिख रहा है, तो वो भी क्या है यहाँ पे, थर्ड मिस्टेक ये है। तो 3 मिस्टेक यहाँ पे हैं। और ये चीज़ देखिए, आप ये कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्थ अपने घर के आसपास, ठीक है। जैसे ऊपर में क्या था, तो ऊपर में हमने देखा अंजू के स्कूल के लिए, यहाँ पे अंजू के स्कूल का हमें बताना था, तो इसलिए वहाँ का हमने वहाँ पे रखा, अंजू के स्कूल का हमने मैप वहाँ पे रखा। जो कंपास था, यहाँ पे आपको अपनी लोकेलिटी का बताना है तो आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। इस तरीके से ये आप इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह पे करना है। अब यहाँ पे देखिए कि महाराष्ट्र का मैप दिया गया है, इसे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, उसे आपको कंप्लीट करना है। पहले तो आपको ये ध्यान से देखना है किस किस चीज़ों के लिए दिया गया है। तो ये चीज़ दी गई है, जैसे कि देखिए ये जो येलो है ये दिया गया है डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स। ये थोड़ा सा उल्टा है मैप इसमें, तो आप अपने बुक में देखेंगे तो आपको सही दिखेगा। और ये क्यों दिया गया है, मेजर प्लेसेस स्टेशंस के लिए, ये सिम्बॉल्स केव्स के लिए, ये सिम्बॉल्स फोर्ट के लिए, और ये सिम्बॉल्स जो ब्लू कलर में है वो है हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए, ये वाला। और ये क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट सेंटर, ये क्या है, पोर्ट के लिए। और ये जो लाइन डबल पिंक लाइन में गई है ये है नेशनल हाईवे, और ये जो इस तरीके का है बीच बीच में इस तरीके से ट्रैक जैसा वो है रेलवे ट्रैक। तो आपको यहाँ पे कुछ दी गई हैं, ये देखिए आप यहाँ से इजीली समझ जाओगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है वो जो हमें यहाँ पे दिखाया था ना,
हॉट वाटर स्प्रिंग्स के लिए ये सिम्बॉल्स। और ये येलो वाला सिम्बॉल्स क्यों है, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का यहाँ पे सिम्बॉल है। और यहाँ पे जो गया है ये क्या है, हमने यहाँ पे देखा ये किसके लिए था सिम्बॉल, तो ये था नेशनल हाईवे के लिए। और ये वाला क्यों गया है, ये गया है रेलवे ट्रैक के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब दिया गया है, और यहाँ पे टाइटल भी दिया गया है, और यहाँ पे कंपास दिया गया है, यहाँ पे इंडेक्स दिया गया है। अब इसी के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, और वो आप मुझे पता है ईजिली कर सकते हो, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा। इंडेक्स में ही देख के आपको करना है। और स्टेट हैज़ अ हिस्टोरिकल हेरिटेज, हमें पता है कि जो महाराष्ट्र है ये बहुत ही हिस्टोरिकल हेरिटेज है, बहुत ही यहाँ पे ऐतिहासिक चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, मतलब कह सकते हैं कि विरासत में चीज़ें मिली हैं बहुत कुछ, जैसे फोर्ट हैं, किला है, यहाँ पे आपको एलिफेंटा दिखेगा, एलिफेंट, तो ये सब क्या है, बहुत पुरानी चीज़ें हैं ना महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र हैज़ अ फोर्ट्स नियर द सी, तो महाराष्ट्र के आसपास में मतलब समुद्र के पास में फोर्ट्स भी हैं। इन द माउंटेन्स एंड द प्लेन्स, क्या है और क्या है, माउंटेन्स भी हैं बड़े बड़े और प्लेन्स जगह भी हैं। राइट द नेम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट विच है फोर्ट्स, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन ये दिया गया है आपको कि राइट द नेम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट विच है फोर्ट्स, वो आपको डिस्ट्रिक्ट लिखने हैं जिसको जहाँ पे फोर्ट हो, ठीक है। तो जहाँ पे फोर्ट हो, अब फोर्ट का यहाँ पे देखिए कि फोर्ट पूछा है, तो फोर्ट का यहाँ पे क्या है, फोर्ट का यहाँ पे ये देखिए ये सिंबल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, और वो फोर्ट का देखिए बहुत सारी जगह दी गई हैं। यहाँ पे देखिए शिवनेरी, शिवनेरी है यहाँ पे, शिवनेरी यहाँ पे फोर्ट है एक, यहाँ पे फोर्ट है, कितने सारे फोर्ट है यहाँ पे आप देखिए। अब आपको क्या करना है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है वो आपको लिखना है, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। सेकेंड क्या है, राइट द नेम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट हु विद हॉट वाटर स्प्रिंग। हॉट वाटर का क्या था, तो हमने हॉट वाटर का देखा कि इस तरीके से छोटा सा ब्लू कलर में है, ठीक है, ब्लू कलर में है वो, इस तरीके से ऐसे ब्लू कलर में है ना। आपको वहाँ पे जाके सर्च करना है और कहाँ पे है वो जगह का, वो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। अंडरलाइन द नेम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट विच हैव केव्स, तो आपको यहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट में केव्स हैं, केव्स का भी हमने वहाँ पे देखा है कि किस तरीके से वहाँ पे सिम्बॉल्स हैं, वो आपको यूज़ करना है। फाइंड द डिस्ट्रिक्ट विच हैव पोर्ट्स एंड सर्कल देयर नेम्स, कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में पोर्ट्स हैं उसे सर्कल करना है और उसके नाम लिखने हैं। क्लासीफाई मैन मेड एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स, वहाँ पे जो इंडेक्स दिए गए हैं, कुछ चीज़ें हमने देखा कि मतलब कि कुछ चीज़ें क्या है मैन मेड हैं और कुछ चीज़ें क्या हैं वो नेचुरल हैं, तो वो चीज़ें भी आपको लिखनी है। तो जैसे कि हॉट वाटर स्प्रिंग ये क्या है, ये मैन मेड तो नहीं हो सकता, केव्स भी मैन मेड नहीं है, ठीक है। फोर्ट ये मैन मेड है, तो ये हमें बनाना, ये आपको बताना है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और ये सारी चीज़ें आप कर भी लोगे। इसके लिए बार बार उस पर जाना पड़ रहा है, तो इसके लिए मैं नहीं, आपको डिस्टर्बेंस होगा, तो इसके लिए आप खुद कर लेना, मैं आपको समझा दे रही हूँ कैसे है। सिम्बॉल्स की वजह से आप जो सिम्बॉल के बेसिस पे आप ढूंढेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। तो यहाँ पे इंडेक्स जो हमने देखा, इंडेक्स के ही बेसिस पे आपको नेचुरल ऑब्जेक्ट और मैन मेड ऑब्जेक्ट ढूंढना है, क्लासीफाई करना है। देयर इज़ अ नेशनल हाईवे एंड अ रेलवे लाइन बिटवीन पुणे एंड कोल्हापुर इन योर नोटबुक, राइट विच ऑफ दिस इज़ शॉर्टर। तो यहाँ पे दिया गया है कि मतलब कि रेलवे लाइन दी गई है, हाईवे मतलब देयर इज़ अ नेशनल हाईवे एंड अ रेलवे लाइन बिटवीन पुणे एंड कोल्हापुर, तो पुणे और कोल्हापुर के बीच में यहाँ पे हाईवे और रेलवे लाइन है, तो वहाँ पे बताना है आपकी कौन सा ज़्यादा छोटा है, मतलब कौन सा छोटा है, ठीक है, रेलवे लाइन या हाईवे लाइन। ट्रेस द गोंडिया चंद्रपुर रेलवे लाइन एंड राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस ऑन द लाइन, तो आपको मैप में जाके ये देखना है, गोंडिया और चंद्रपुर रेलवे लाइन देखना है। रेलवे लाइन तो आप देख ही लोगे ना, यहाँ पे हमने देखा रेलवे लाइन कैसा था, तो दो इस तरीके से गया हुआ था और इस तरीके से है, वो रेलवे लाइन का ट्रैक है। अब इंडेक्स में जाओगे आपको सब पता चल जाएगा, फिर इंडेक्स अच्छे से पढ़ लोगे तो आ जाएगा। जैकब हैज़ टू मेक अ मैप ऑफ हिज लोकेलिटी, उसे क्या करना है, उसे अपने लोकेलिटी का मैप बनाना है। ही सॉ द थिंग्स शोन इन द बॉक्स अलॉन्गसाइड इन हिज लोकेलिटी, विच ऑफ दीज थिंग्स शुड ही शो इन हिज मैप, हेल्प हिम। तो यहाँ पे उसने एक बॉक्स बनाया बहुत सारी चीज़ों का, उसने बहुत सारी चीज़ें देखी अपने आसपास, तो अब वो सोच रहा है कि मुझे मैप में क्या क्या चीज़ें दिखानी है, तो आप यहाँ पे हेल्प कर सकते हो। आपको कौन कौन सी चीज़ें दिखा सकते हो, हाउस दिखा सकते हो,
फ्लाइंग क्रोज दिखा सकते हो क्या? तो नहीं दिखा सकते हो। पुलिस स्टेशन दिखा सकते हो, काउस दिखा सकते हो क्या? तो नहीं दिखा सकते हो। और पोस्ट ऑफिस दिखा सकते हो, बफेलोज दिखा सकते हो क्या? सो आंसर इज़ नॉट। स्कूल दिखा सकते हो, व्हीकल दिखा सकते हो क्या? दैट तो नो। स्क्वायर है तो स्क्वायर दिखा सकते हो आप, रोड दिखा सकते हो, टावर दिखा सकते हो, एंड क्या है, फार्म, खेत दिखा सकते हो। ये सारी चीज़ दिखा सकते हो, मतलब जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वही नहीं दिखानी है आपको। जैसे कि क्या क्या, तो काउज, बफेलोज और क्या, व्हीकल्स, ये चीज़ें आपको नहीं दिखानी है। व्हाट वी हैव लर्नड, सो वी लर्नड आइडेंटिफाइंग मैन मेड एंड नेचुरल एलिमेंट्स ऑन अ मैप। मैप पे आपको कैसे मैन मेड और नेचुरल एलिमेंट्स कैसे करनी है, कैसे क्लासीफाई करना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, कैसे पहचानना है, वो हमने पढ़ा। और आर एनवायरनमेंट हैज़ बोथ नेचुरल एंड मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो दोनों से बना हुआ है। बोथ मतलब कि दोनों से, मैन मेड ऑब्जेक्ट से भी और नेचुरल से भी। स्पेशल सिम्बॉल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग अ मैप, तो कुछ स्पेशल सिम्बॉल्स होते हैं कि जिस हमें पता है कुछ स्पेशल सिम्बॉल्स होते हैं जो हम मैप पे यूज़ करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे पूछा गया है कि सपोज़ कि ये ए है और ए बी है, तो इसमें से कौन सा मैप राइट है, ए वाला या बी वाला? तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि इसमें से कौन सा मैप सही है, राइट कौन सा। यहाँ पे दिया गया ना, विच ऑफ द मैप शोन बिलो इज़ कंप्लीट, कंप्लीट कौन सा है। ठीक है, ये वाला कंप्लीट है या ये वाला कंप्लीट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ए कंप्लीट है या बी कंप्लीट है। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप ज़रूर कर लेना। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे माई डिस्ट्रिक्ट माई स्टेट।